तत्वमसि। ये हमारा दिशा और दूरी पर जो चल रहा है रीजनिंग, इसमें हमारा टाइप 5 है, घड़ी पर आधारित। घड़ी पर आधारित जैसे एक क्वेश्चन हमने लिया है, इसमें भी हम आपको 3 से 4 क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज करता है आपको, ठीक है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन बदल देता है, ठीक है। क्वेश्चन में डायरेक्शन बदलने के लिए कहता है, तो जब डायरेक्शन बदलने के लिए कहता है लेकिन टाइमिंग जो देता है वही है, ठीक है। टाइमिंग वही है लेकिन डायरेक्शन बदलता है, तो इस चीज़ को आपको बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन इसमें बस वही चीज़ है कि आपका डायरेक्शन वो बदलेगा लेकिन टाइम नहीं बदलता, टाइम वही रहता है। जैसे मान लीजिए 12:30 11:30 कहा है, लेकिन उसमें जो मिनट की सुई और घंटे की सुई है उसको वो क्या करेगा ना, डायरेक्शन के हिसाब से बदल देगा। बोलेगा घंटे की सुई, अगर मिनट की सुई 30 मिनट पर है तो उसको पूर्व मान लीजिए या पश्चिम मान लीजिए या जो भी, तो वो डायरेक्शन को क्या करता है, मूव कर देता है। तो उसके डायरेक्शन के मूव के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद वो डायरेक्शन आपसे पूछेगा कि मिनट की सुई की या जो सेकेंड की सुई या घंटे की सुई की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, ठीक है, किस दिशा में है। तो इस बेस पर ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस एक क्वेश्चन में लिया हूँ, इस क्वेश्चन को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो इसको ध्यान दीजिएगा कैसे हम करते हैं, उस टॉपिक को, उस पॉइंट को क्लिक करने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखिए क्या क्या रहा है। कह रहा है कि एक घड़ी में 4:30 बज रहे हैं, ठीक है। कोई घड़ी है उसमें क्या है, 4:30 बज रहा है। यदि घंटे की सुई पूर्व की ओर हो तो मिनट की सुई की दिशा इंगित करेगी, ठीक है। मिनट की दिशा इंगित करेगी, ठीक है। इसने यही पूछा है कि मिनट की सुई किस दिशा में, यहाँ पर किस दिशा में सही था, किस दिशा में इंगित करेगी। अब देखिए इसने क्या कहा है, इसने कहा है ना टाइम दे दिया आपको 4:30 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कह दिया, कह दिया कि घंटे की सुई पूर्व की ओर हो, ठीक। ऐसे ही क्वेश्चन देगा। अब इसने बोल दिया घंटे की सुई पूर्व की ओर, लेकिन मिनट की सुई को डायरेक्शन आपको बताना है। तो चलिए पहले क्या करेंगे, जैसे हमने आपको बताया घड़ी वाला है तो आपको पहले एक घड़ी बनानी होगी, ठीक है। तो पहले एक घड़ी बनाते हैं। ये एकदम सर्कल बन गया है, बाइलक। चलिए अच्छी बात है, इसमें आपका ठीक, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ठीक है। तो इसमें आप घड़ी बना लीजिए। ये सीधा सीधा है तो ये 12, ये 6, ये 9, ये 3, तो इसके बीच में आपका 2 और होगा, यानी 1 2, ये आपका 12, ये आपका 3, यहाँ 4, ये 5, ये आपका 6, ये आपका 7 8, ये आपका 9, 2 इसमें आ जाएंगे, 10 11, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा डॉटेड भी कर लीजिए, कोई उससे दिक्कत नहीं, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी, ठीक। ये डॉटेड हो गया आपका। ये आपका बन गया, ठीक है। अब इसमें जो है ये जो कह रहा है वैसे वैसे हम क्या करेंगे, सेट करते चलेंगे, उसके बाद फाइनल देखेंगे इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक। तो फाइनल में ये क्या पहले कह रहा है कि एक घड़ी में 4:30 बज रहे हैं, ठीक है। घड़ी है उसमें कितने टाइम हो रहे हैं, 4:30। तो देखिए 4:30 कह रहा है, तो अगर एक्चुअल में देखेंगे आप तो ऐसे होगा नहीं, एक्चुअल में तो 4:30 होगा नहीं, थोड़ी सी घड़ी इधर होगी, ठीक है, नीचे होगी, लेकिन हम मान के चलते हैं वो है, ठीक है। और ये आपका 4:30 हो गया, ठीक है। जबकि एक्चुअल में ये ऐसे नहीं होगा एकदम, आप भी जानते हैं 4:30 मतलब 4 और 5 के बीच में ये घड़ी क्या करेगी, लाई करेगी, ठीक है। इसके बीच में ऐसे लाई करेगी, लेकिन हम इसको नहीं मान रहे हैं, हम एक आइडियल मान रहे हैं, ठीक है। उतना आपको मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर उतना आप मानेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसमें बहुत सारे डॉटेड हो जाएंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। बस नॉर्मली एक मानिए कि 4:30 ये बज गया, ठीक। अब इसके बाद आगे ये कंडीशन दे रहा है, कह रहा है कि यदि घंटे की सुई पूर्व की ओर हो,
इसने क्या बोल दिया, अब इसने डायरेक्शन को बदल दिया, जबकि आपका पूर्व ये है, लेकिन इसने कह दिया कि हमें ये मान्य नहीं है, हम ये नहीं मान रहे, हम जो कर रहे हैं उसके हिसाब से आप मानिए और कीजिए। तो इसने क्या किया कि इसके घंटे की सुई यही है, ये घंटे की सुई है, ये आपको पता होना चाहिए कि मिनट और सेकेंड और घंटे की सुई कौन सी है, ठीक है। अगर ये आपको पता नहीं है तो आप एक बार जा करके देख लीजिए, और नहीं तो जब हम आपको पढ़ाएंगे घड़ी एक बहुत ही शानदार तरीके से उसको भी पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर आपको सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। अभी इस तरह से पढ़िए, इसमें जैसे ये है आपके घंटे की सुई, इसको क्या किया उसने, पूर्व मान लिया, तो इसको क्या करेंगे आप, ऐसे आगे बढ़ा लीजिए, डॉटेड कर लीजिए, ठीक है, यही है, यही है, ये, ठीक है। तो जब इसको ये पूर्व माना है, पूर्व ईस्ट, तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, ठीक। अब इसको भी थोड़ा सा डॉटेड कर लीजिए, बढ़ा लीजिए, ये बढ़ा लिए, तो ये आपका नॉर्थ हो जाएगा और ये आपका साउथ हो जाएगा, ठीक है। अब उसके कहने के अकॉर्डिंग हमने बना दिया, ठीक है। ये पहले वाला था जो वैलिड है, वो हमने बनाया था पहले, लेकिन उसने कहा कि ये हमको मान्य नहीं है, हम ये नहीं मान रहे, हम ये मान रहे हैं कि घंटे की सुई यहाँ पर है, उसको हम पूर्व डायरेक्शन की तरफ मान रहे हैं, हमने भी मान लिया, चलो ठीक है। तो हमने घंटे की सुई ये है, 4 बज रहा है, जिसको पूर्व मान लिया, इसके जस्ट अपोजिट आपका वेस्ट होगा, और इन दोनों के ऊपर जो होगा नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा। अब पूछ रहा है तो मिनट की सुई किस दिशा में इंगित करेगी, मिनट की सुई किस दिशा में इंगित करेगी, तो मिनट की सुई यही है, ये तो यही रहेगी, ठीक है। तो अब देखिए ये किस डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। वैसे देखेंगे, एक्चुअल में देखेंगे, जो पहले वाला डायरेक्शन है उसमें तो साउथ डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन हमको ये नहीं देखना है, हमको जो क्वेश्चन में कहा है उस हिसाब से चलेंगे। तो हमने क्वेश्चन वाला ये बनाया है, ये, तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग, तो ये किस डायरेक्शन है, ये साउथ और ईस्ट, इन दोनों के बीच में है ये, ठीक है। ये साउथ और ईस्ट, इन दोनों, यानी दक्षिण और पूर्व, अगर हिंदी में लिख दे आपको तो दक्षिण और ये पूर्व, ठीक है। इन दोनों के बीच में मिनट की सुई है, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है, मिनट की सुई है, तो इन दोनों के बीच में है, तो क्या लिखेंगे ऑप्शन ए में, क्या लिखेंगे, दक्षिण पूर्व की दिशा, ठीक है, लिख दीजिए। अब ऑप्शन में आपका ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, तो आपका सही हो गया, ठीक है। हमने बताया ना कि एक्चुअल में ऐसे बनेगा नहीं, थोड़ा सा ये सुई इधर आएगी, लेकिन ये एक्चुअल में यहीं पर रहेगी, ठीक है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देख लीजिए, और ये हमने आपको यही बताया कि दक्षिण पूर्व, यानी पूर्व से पहले दक्षिण, या पश्चिम से पहले दक्षिण, या पूर्व से पहले उत्तर, या पश्चिम से पहले उत्तर क्यों लिखते हैं, इसको हमने बहुत ही बारीकी से आपको बताया है। ये शायद आपको कभी पता ना हो, या कोई आपको बताया ना हो, तो जाकर हमारे पिछले वाली वीडियो में देख सकते हैं कि ऐसा क्यों लिखते हैं, ठीक है। इसका क्या रीजन है, पूर्व से पहले दक्षिण, ना कि दक्षिण से पहले पूर्व लिखते हैं, ठीक है। इसको जाकर देख लीजिए, और ये आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको आसानी से हो गया, ठीक। तो इसी तरह के क्वेश्चन जब आएंगे घड़ी पर आधारित दिशा और दूरी में रीजनिंग में, तो आप इसको आसानी से कर लीजिएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जो वैलिड वाले डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को पहले बनाइएगा, उसके बाद वो जिस हिसाब से कहेगा, जिसके अकॉर्डिंग कहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप चेंज करते रहिएगा। जब चेंज करेंगे तो आपकी आंसर जो होगा उसका वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, इसमें भी दूसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन में हमारा क्या है, ठीक है। इसमें आपका आ गया दक्षिण और पूर्व की दिशा, ठीक है, इंगित करेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में ये है, ठीक, इसीलिए। थैंक यू वेरी मच।